दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर ऑनलाइन इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में। अब ये ऑनलाइन इंटरव्यू का प्रोसेस इतना आसान है कि आप 15 दिन के अंदर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड दोनों के दोनों घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वो भी कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। अब इसका एंटायर प्रोसेस क्या होगा उसी को जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस प्रोसेस को जानने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक लाइव प्रूफ देना चाहूंगा कि 15 दिन के अंदर जिस कैंडिडेट को गाइड किया गया था उसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट उसके घर बैठे आ गया है। देखो दोस्तों, एक कैंडिडेट थे सोनाली कुशवाहा। इन्होंने 30 जुलाई 2025 के दिन ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट प्राप्त की थी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब रिसिप्ट प्राप्त करने के बाद में दोस्तों, आपको जाना है यूपी बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप यूपी बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे जैसे ये रही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट, और इन्होंने 31 जुलाई को यूपी बार काउंसिल की वेबसाइट पर सभी डॉक्यूमेंट्स को मेल किया और साथ में एक एप्लीकेशन भी लिखी जो इनको बताई गई थी, जिससे ये क्या कर सके, अपना वर्चुअल इंटरव्यू यानी कि जो ऑनलाइन इंटरव्यू है उसको दे सके। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें लिखनी है। अब लिखने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। अब इन्होंने क्या क्या अपलोड किया था? एफिडेविट और ऑल इंडिया बार एग्जाम का रिजल्ट, साथ में पेमेंट स्लिप। अब देखो, इनका सिनेरियो थोड़ा सा अलग था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से था। देखो, इनका ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 क्वालिफाई हो गया था, लेकिन ये अभी फाइनल ईयर में इन्होंने एग्जाम दिया था। अब फाइनल ईयर में एग्जाम देने के बाद में इनको क्या करना था? 31 अगस्त से पहले पहले अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑल इंडिया बार एग्जाम के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना था। अगर ये अपलोड नहीं करते तो इनका ये जो ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का रिजल्ट है, ये दोस्तों कैंसिल हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। फिर से इनको दोबारा से AIB 20 के एग्जाम में बैठना पड़ता और दोबारा से रीअपियर होना पड़ता। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हो, ये एफिडेविट और ऑल इंडिया बार एग्जाम का रिजल्ट, ये दोनों के दोनों इनको इसलिए देने पड़े थे ताकि ये बता सके। एफिडेविट तो इसलिए था कि ये ऑल इंडिया बार एग्जाम इन्होंने पास किया है, ठीक है। अब बाकी आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ ये पेमेंट स्लिप जो है वो अपलोड करनी है, साथ में अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उनको सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से सबमिट कर दिए। और कौन सी तारीख में सबमिट किए दोस्तों? ये 31 जुलाई को। इन्होंने ऑनलाइन रिसिप्ट कब प्राप्त की थी? 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई के नेक्स्ट डे 31 जुलाई में इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स यूपी बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। अब अपलोड करने के तुरंत बाद आप देखोगे कि इनको 11 अगस्त 2025 के दिन इनको इनका एनरोलमेंट प्राप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले क्या हुआ कि 31 जुलाई को जैसे ही इन्होंने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे यूपी बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, देन उसके बाद इनको इंटरव्यू की कॉल आती है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को इनका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और ऑनलाइन इंटरव्यू होने के तुरंत 4 दिन बाद इनको इनका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड और सर्टिफिकेट, ये दोनों के दोनों इनको 11 अगस्त 2025 के दिन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो देखो, विद इन 11 डेज ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। हालांकि इसमें मैक्सिमम 21 दिन का टाइम होता है। तो देखो, 15 से 21 दिन या फिर 11 से 21 दिन का टाइम इस एंटायर प्रोसेस में लगता है, जो कि आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हो। अब मैं आपको इनको दिखा भी देता हूँ कि इनका रजिस्ट्रेशन, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि 11 अगस्त 2025 के दिन इन्होंने अपना क्या करा? एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त किया, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका लाइव प्रूफ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, 15 दिन के अंदर इन्होंने ना रजिस्ट्रेशन कार्ड और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दोनों के दोनों प्राप्त कर लिए। अब आपको किस तरीके से इस एंटायर प्रोसेस को फॉलो करना है उसी को जानते हैं आगे इस वीडियो में। अब देखो, जैसे ही आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। जैसे ही आप इसमें देखोगे, यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम, जो भी आपका कंप्लीट नेम है, जो LLB की मार्कशीट है आपकी, उसमें देखकर आपको इस नाम को भरना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है तो उसको फर्स्ट नेम लिखकर भी छोड़ देना है। फिर आपको ईमेल आईडी बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक भरनी है, क्योंकि इसी मेल आईडी पर आपको मेल आएगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आपको आपका व्हाट्सएप नंबर लिखना है। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, अगर किसी कैंडिडेट को इससे भी जल्दी अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो ये आपको व्हाट्सएप पर भी भेज देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक। टाइप ऑफ फीस, यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कर देना है वर्चुअल इंटरव्यू फीस, ठीक है। ये कितनी है? 2500 रुपए है। और उसके बाद आपको रिसिप्ट नंबर लिखना है,
अब ये रिसिप्ट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से मिलेगा ये। अब इन्हीं कैंडिडेट का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इन्होंने, जैसे आप देखोगे ये कैंडिडेट है सोनाली कुशवाहा, इन्होंने 11/4/2025 के दिन आवेदन पत्र फाइल किया था, कहां पर, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिस में जाकर, और इनको अपना यहाँ से एप्लीकेशन नंबर या फिर आवेदन नंबर प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को डाउट हो सकता है कि इनका तो एप्लीकेशन नंबर काफी पुराना है, इस वजह से इनका इतना डिले हुआ। नहीं दोस्तों, देखो इनका जो इंटरव्यू हुआ वो हुआ 7 अगस्त को, और उसके बाद 11 अगस्त को इनका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इन्होंने प्राप्त कर लिया। ये जो आप बार काउंसिल के ऑफिस के अंदर जब आप अपना आवेदन पत्र फाइल करते हो ना, तो वहां से आपको ये स्लिप नंबर मिलता है। अब उसके मिलने के बाद में दोस्तों 7 से 8 महीने का टाइम लगता है आपका रजिस्ट्रेशन होने में। लेकिन इनका क्या था, देखो इनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि इनका ऑल इंडिया बार एग्जाम जो 19 का था वो क्वालिफाई हो रखा था। अब जैसे ही ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 इनका क्वालिफाई हुआ, तो ये फाइनल ईयर में थी, और इनका जो ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का रिजल्ट था उसके अंदर यहाँ पर पास के साथ में अंडरटेकिंग लिखा हुआ था, क्योंकि ये फाइनल ईयर के कैंडिडेट थे। अब फाइनल ईयर कैंडिडेट्स को भी इस बार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एग्जाम देने के लिए बोला गया था कि आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो 19 के रिजल्ट में इनके यहाँ पर अंडरटेकिंग लिखा हुआ मिला। अब अंडरटेकिंग वालों के साथ में दिक्कत ये थी कि ऑल इंडिया बार एग्जाम ने ये कहा था कि आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर 31 अगस्त तक अपलोड करने हैं। तो अगर ये इसी माध्यम से चलते, जो ये प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया था, ये वाला ऑफलाइन वाला, तो यहाँ पर इनको 8 से 9 महीने के अंदर भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं होता। फिर इनको लगा कि अगर मैं इसी प्रोसेस से चलती रही तो मैं अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से पहले अपलोड नहीं कर सकती। और देखो ये जो हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसने समय समय पर बच्चों को अपडेट किया है कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से भी अपना पंजीकरण प्राप्त कर सकते हो, और ये आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगी, रिसिप्ट नंबर प्राप्त हो जाएगी। रिसिप्ट नंबर कब प्राप्त होगी, जब आप अपना फॉर्म सबमिट करके कहाँ पर भेजते हो, बार काउंसिल के ऑफिस में। तो बार काउंसिल के ऑफिस से आपको अपना रिसिप्ट नंबर प्राप्त होता है। फिर आपको यहाँ पर रिमार्क में लिख देना है जो भी आप लिखना चाहोगे ऑनलाइन इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है, और आगे यहाँ पर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन एंड पे का ऑप्शन आपको फॉलो करना है। जैसे ही आप अपनी फीस सबमिट कर दोगे, तो फीस सबमिट होने के बाद में कुछ इस तरीके की स्लिप आपके सामने देखने को मिलेगी। इस स्लिप को आपको डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको जो बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये जो रिसिप्ट है इसको भी अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी आपने ग्रेजुएशन की है तो उसकी मार्कशीट लिखनी है, अपलोड करनी है। और अगर किसी ने 5 साल वाली BA LLB की है तो उसकी जो मार्कशीट हैं वो सभी अपलोड करनी है। अगर आपने LLM कर रखी है तो वो भी अपलोड कर देनी है। जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी के सभी अपलोड करने हैं। साथ में अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी यहाँ पर अपलोड करनी है। जैसे ही आप सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, तो अपलोड होने के बाद में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या होगी, एक मेल प्राप्त होगी। मेल में फिर आपको अपडेट किया जाएगा कि भाई आपका इंटरव्यू इस दिन होगा। जैसे इनका इंटरव्यू, जैसे इन्होंने मेल किया था 31 जुलाई को, ठीक 7 दिन बाद इनको इनके इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, और इनको अपना 11 अगस्त को एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, कार्ड और सर्टिफिकेट ये सारे के सारे प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो, तो ये था दोस्तों बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी चाहिए, हो सकता है आप कहीं पर फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू का माध्यम ही अपनाना चाहिए, ताकि विद इन 15 डेज अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये थी ऑनलाइन इंटरव्यू से रिलेटेड बातें जो हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली। इसके अलावा यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके अभी भी कोई डाउट है, कोई डाउट बचा है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।